बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनगिनत लातदाद रुदुस्सलाम आका नामदार अलैहिस्सलाम और आपकी आले तहार पर। मैं हूँ द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। हमने अपने नाज़रीन के ज़ौक़ के मद्देनज़र ऑनलाइन किताब का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो मामूली बात के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आएगी और आपके ज़ौक़ को मज़ीद बढ़ाएगी। उन तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। मामूली बातें बड़े गैर मामूली नताइज बरामद करती हैं। कभी कभी एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बात हो जाती है कि उसे दानाई और आनाई ख्याल की इंतहा समझ लिया जाता है। अगर छोटी बात को छोटा ना समझा जाए तो कोई बड़ी बात बड़ी ना रह जाए। छोटे कामों को बड़ी एहतियात से करने वाला इंसान किसी बड़े काम से कभी मरऊब नहीं होता। छोटे इंसानों से मोहब्बत करने वाला, उनका अदब करने वाला, उनसे बराबरी का सलूक करने वाला किसी बड़े से बड़े शहंशाह से नहीं डरता। मामूली इंसान से मोहब्बत गैर मामूली इंसान का डर निकाल देती है। एक सजदा हासिल हो जाए तो हज़ार सजदों से निजात हासिल हो जाती है। दुनिया के अजीम और गैर मामूली वाक़यात की बुनियाद में अक्सर औक़ात मामूली इत्फाक़ात नज़र आएंगे। एक इंसान ने दूसरे को देखा, मामूली सी बात थी। ऐसे अक्सर होता रहता है, मगर इस दफ़ा एक इंसान को दूसरे के चेहरे में कुछ और ही नज़र आया। मामूली सी बात है नज़र का मिलना, और फिर दिल का धड़कना, और फिर कायनात का रंगो नूर में धुल जाना। गर्ज़े के बेशुमार गैर मामूली वाक़यात पैदा हो जाते हैं। फ़ौजें लड़ जाती हैं, तख्त छिन जाते हैं, मुल्क आबाद जब बर्बाद हो जाते हैं। आँखें कितनी ही आँखों को खून के आंसू रुला देती हैं। क्लोपत्रा की नाक कदीम मिस्री और यूनानी तहज़ीब में बड़े गैर मामूली नतीजे बरामद करती रही हैं। मामूली से परिंदे हुदूद की इतला से एक गैर मामूली अजीम पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कितने ही गैर मामूली वाक़यात पैदा हो जाते हैं। इरादा ही अमल बन जाता है। ख्वाहिश और हासिल में फ़ासले मिट जाते हैं। इल्म वाले ऐसे इल्म का इजहार करते हैं कि दूर का नज़ारा उड़ता हुआ पास आ जाता है। हुदहुद ने हलचल मचा दी, मामूली ने गैर मामूली की राह दिखा दी। एक मामूली इंसान जिसका नाम दीदू था, एक बस्ती में एक लड़की से मिला। गांव और शहरों की ज़िंदगी में ऐसे होता ही रहता है। मामूली सी बात है, लेकिन इस मामूली वाक़ये को एक गैर मामूली शायर मिल गया। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मामूली को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वारिस शाह के अपने इरफान ने हीर रांझे के किस्से को राह सलूक बना दिया। हीर को पर लग गए, रांझे को रिफत ख्याल के घोड़े पर सवार करा दिया गया। शायर ने हुस्न बयान की वो गुलकारियाँ की कि बस ये उसी का हिस्सा है। जिस तरह लोग मसनवी को कुरान दर ज़बान पहलवी कहते हैं, उसी तरह उशाक वारिस शाह इस किताब को कुरान की तरह हिफ्ज़ करते हैं। इसकी बड़े एहतमाम से तिलावत करते हैं। सही या गलत इससे बहस नहीं, बात यह है कि मामूली से कितना गैर मामूली नतीजा निकला। आज हमारे स्कॉलर हीर रांझा पर मकाले लिखते हैं, डॉक्टरेट करते हैं। ना हीर डॉक्टर थी, ना रांझा प्रोफेसर, ना वारिस शाह सदर शोबा, बस इन पर मकाला नगार डॉक्टर। कितने बड़े बड़े इम्कानात पैदा किए गए एक छोटे से वाक़े ने। दीदू रांझा घर से भाग गया, बस वो घर से निकल के अदब के घर में जा पहुंचा, अरफान के घर में दाखिल हो गया, नसीब की मंजिलों का सफ़ीर हुआ। आज वो एक बहुत बड़ी रूहानी अलामत है। क्या फ़ितरत अपने गैर मामूली वाक़यात को मामूली तारफ़ से शुरू करती है? ग़ालिबन ऐसे ही है। एक बच्चे ने ख्वाब देखा, बाप ने कहा बेटा अपना ख्वाब भाइयों को ना सुनाना। भाई सुन गए, बस फिर वाक़यात शुरू हो गए। कुरान करीम में इस वाक़े को बहुत ही अहसन वाक़या कहा गया है। मामूली सी बात थी, ख्वाब, गैर मामूली नतीजा, मिस्र की बादशाही, पैगंबरी और कुरान में तज़किरा, और दुनिया में एक अजीम मिसाल हुस्न यूसुफ, और फिर अलामत बरादरान यूसुफ।
इतने अपने इतने बेगाने। बहरहाल ये दुनिया अक्सर अजीम वाक़यात के पस पर्दा एक मामूली सा राज रखती है। वो राज अमर इलाही हो सकता है, कुछ भी हो, देखने में मामूली और समझने में बड़ा गैर मामूली। तारीख़ हिंद में एक कबूतर के बाद दूसरे कबूतर का उड़ना हुस्न मासूम की अदाए दिल फरेब के तौर पर आज भी तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए लुत्फ़ का बायस है। कुछ लोग कबूतर के उड़ने को अलामत के तौर पर ही लेते हैं। वो कहते हैं चलो एक कबूतर तो उड़ा सो उड़ा, खुदा के लिए दूसरा कबूतर हाथ से न छोड़ देना वरना तारीख़ ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में होने वाले ऐसे मामूली वाक़यात जिनका नतीजा बहुत ही गैर मामूली था बेशुमार हैं। सबसे अहम मामूली वाक़या बस मकड़ी का वो कमज़ोर जाला था। कितना मामूली सा वाक़या, खोजी कहता ही रह गया। किसी गार में हैं वो जिनकी तलाश में हैं, मगर कैसे मकड़ी का कमज़ोर जाला एक कवि दलील बनकर आड़े आया और मामूली से वाक़या ने गैर मामूली इंसान की गैर मामूली हिफाजत का सामान पैदा कर दिया। यही नहीं, एक बार फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिश मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त भी की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साजिशी के घर तशरीफ़ लाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अहम फ़ैसला ऊँटनी की मर्ज़ी पर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मामूली बातों के राज जानने वाले थे। ऊँटनी का फ़ैसला तो वही होना था जो अल्लाह का अमर था। गैर मामूली लोग मामूली बातों से ही राज आशना होते हैं। एक आदमी ने जनाजा देखा, पूछा ये क्या है? उसके दरबारियों ने कहा जय पनाह, ये जनाजा है, मरने वाले का आखिरी सफ़र, और ये हर आदमी के साथ होता है। गौतम बुद्ध ने कहा अरे ये हर आदमी के साथ होता है तो तुम लोग इतने बेहिस क्यों हो? आखिरी बात से पहले कोई और बात ज़रूर होगी, उसे दरियाफ्त करना चाहिए। वो तख्त छोड़कर जंगल को निकल गया, राज आशना हो गया। उसने मामूली वाक़या से गैर मामूली बात हासिल कर ली। हमारे यहाँ भी बड़ी मामूली बातें हो रही हैं, बस इनका गैर मामूली नतीजा समझने वाला ही कोई नहीं। इस्लाम के नफाज में मामूली सी ताख़ीर, जमहूरियत के मामूली से काफ़िले, मामूली सी बदअतमादियाँ, मामूली सी गफलतें, अफ़गानिस्तान के मामूली से जहाज़ों का मामूल, कौम के अंदर मामूली सा इंतशार और एक मामूली सा तगाफुल, कहीं किसी गैर मामूली वाक़े की निशानदही ना हो, दूसरा कबूतर उड़ाने की तारीख़ ना दोहराई जाए, मामूली बातों को मामूली ना समझा जाए। इसी तरह की बेशुमार वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसका टाइटल होगा